आज हम जानेंगे कि एलडीओ किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एलडीओ कहाँ कहाँ लगाया जाता है और एलडीओ ख़राब होने के बाद शॉर्ट होता है या ओपन होता है, इसमें हम जंपर करेंगे कि नहीं, ये सब जानेंगे। तो एलडीओ में देखिए ऐसे एलडीओ में 4 लेग होता है और एलडीओ में सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर वीपीएच वोल्ट आता है 4.2 वोल्टेज। वीपीएच कितना वोल्ट है? 4.2 वोल्टेज का यहाँ वीपीएच वोल्ट आएगा और ये पोल ग्राउंड हो जाता है और इससे 1.8 वोल्ट या 2.8 वोल्ट या 2.9 वोल्ट के लगभग आउट करता है यहाँ से। जिस चीज़ के लिए बना होगा, जैसे कि कैमरा में भी एलडीओ काम करता है, उसके बाद टच में भी एलडीओ काम करता है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको 1.8 या 2.8 या 2.9 वोल्ट की लगभग की ज़रूरत होता है वहाँ पर ये वोल्ट जाएगा। लेकिन देखेंगे इसमें जो होगा ये EN सिग्नल आएगा और EN सिग्नल आएगा CPU से। कहाँ से आएगा? CPU से। और यहाँ पर 1.2 वोल्ट से भी एलडीओ ऑन होता है कोई कोई, और उसके बाद 1.8 वोल्ट से एलडीओ ऑन होता है। जब यहाँ पर एनेबल सिग्नल CPU से मिलेगा तो ये एलडीओ जो 4.2 का वोल्टेज मिल रहा है, इस वोल्ट को इतना वोल्ट के लगभग बना देगा जो कि आपको टच के लिए काम करेगा या आपको कैमरा के लिए काम करेगा या अगर कोई वोल्ट बनाना हो, अगर 4.2 वोल्टेज से और इनेबल करना हो तो इसमें हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक ये इनेबल सिग्नल से 1.8 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा CPU से, तब तक यहाँ पर वोल्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये इस यहाँ पर CPU से 1.8 का वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ ऑन हो जाएगा और ये डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। तो एलडीओ कब नहीं काम करेगा? जब यहाँ आपका वोल्टेज 4.2 नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 4.2 इसको ओपन हो गया है, मिस कर गया है, नहीं आ रहा है, तब ये एलडीओ वोल्ट यहाँ पर इतना वोल्ट आने के बाद भी एलडीओ काम नहीं करेगा। लेकिन ये वोल्टेज आपको मिल रहा है और ये इनेबल सिग्नल होते ही एलडीओ क्या हो जाएगा, आपको वोल्टेज को ऑन कर देगा। और वोल्टेज को ऑन करके या टच के लिए काम कर रहा है तो टच के लिए देगा, कैमरा के लिए काम कर रहा है तो कैमरा के लिए देगा, या अदर सेक्शन में ऑडियो या अलग अलग सेक्शन में ये लगा होता है उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन इसको हम जब तक इसका चारों ले का प्रिंसिपल नहीं जान पाएंगे ये क्या काम करता है, तब तक इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब इसमें हम लोग जंपर भी मार करके इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन किस अवस्था में जंपर करते हैं ये भी जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो जंपर है तो इतना वोल्ट के लगभग अगर एलडीओ लगा है 2.9 का, तो एक बार हम लोग जंपर करके भी देख लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। लेकिन ये तो जंपर जब करेंगे तो एनी टाइम ये वोल्टेज मिलते रहेगा, 4.2 का वोल्टेज मिलते रहेगा। लेकिन जब ये अपने एनेबल के अनुसार काम करेगा तो जब वोल्ट यहाँ CPU से वोल्टेज आएगा और तब एनेबल होगा, नहीं तो बैटरी मेकअप बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, समझेंगे बात। तो ये एनेबल कब होता है? जब CPU स्लीप मोड से ऑन मोड में आता है, तब यहाँ पर मान लीजिए टच काम कर रहा है तो टच कब काम करेगा? जब स्लीप मोड से ऑन मोड में सेट आता है तब टच काम करता है, तब इस पर भी वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ 2.9 वोल्ट या 1.8 या 2.8 वोल्ट के लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये काम करना एलडीओ चालू हो जाएगा। एलडीओ का फुल फॉर्म होता है लो वोल्टेज ड्रॉपर। लो वोल्टेज ड्रॉपर का मतलब होता है हाई वोल्ट से ये लेकर के 4.2 का वोल्टेज लेगा और उससे लो वोल्टेज बना करके किसी आईसी को वर्किंग वोल्ट एनेबल करके दे देगा। तो पहले यहाँ इनेबल होगा तब ये आईसी इनेबल होगा, अन्यथा ये इनेबल नहीं होगा, या कोई वजह से आप कैमरा नहीं काम कर रहा है या टच नहीं काम कर रहा,
तो हम इसको जाने कि ये एलडीओ से वोल्टेज आता है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है यहाँ पर वोल्टेज, तो हम उस लाइन का जीआर लेंगे। तो जीआर अगर ये जुड़ा होगा तो जीआर मिलेगा, समझिएगा बात, यहाँ जुड़ा होगा तो जीआर मिलेगा, लेकिन ये वोल्टेज इसको वीपीएच नहीं मिलेगा, तो जीआर मिलेगा लेकिन वोल्टेज अप नहीं होगा, इसलिए कि ये वोल्टेज वीपीएच से लेकर के ये अप डाउन करता है, समझिए। तो ये वोल्टेज अगर जीआर मिलता भी है और फिर भी काम नहीं करता है, तब हम वोल्टेज में चेक करते हैं और ऑन करके सेट वहाँ पर जो लाइन है वहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। अगर वोल्टेज नहीं आता है तो एलडीओ जो ग्राउंड से जुड़ा है वो भी चेक करते हैं, और वीपीएच वोल्टेज जिसको आता है वो भी चेक करते हैं, और एनेबल करता है वो भी वोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर बेस पे काम कर रहा है। किस बेस पे काम कर रहा है? ट्रांजिस्टर बेस पे काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर बेस को वोल्टेज 1.8 मिलता है तब वो ट्रांजिस्टर बेस स्विचिंग करता है, वैसे इसको जब वोल्टेज मिलेगा 1.8 का तब ये स्विचिंग करेगा। तो हम लोग जाने कि जंपर भी कैसे करेंगे। अगर हमको देखना है कि 3.7 से 2.9 के लगभग जब बन रहा है, तो हम एक बार बाईपास जंपर करके इस लाइन से इस लाइन को जंपर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसको करके देखा जाता है। अगर वहाँ 1.8 बन रहा है एलडीओ, तब हम 4.2 से जंपर नहीं करेंगे, इसलिए कि दुगुना का फ़र्क है और ख़राब होने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग जंपर कहाँ करेंगे? जहाँ पे आपको 2.8 या 3 वोल्ट के लगभग या 2.9 के लगभग 3.7 या 4.2 से बन रहा है, वहाँ पर हम लोग जंपर करेंगे। ठीक, बंद कीजिए।